नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल साई राधा चैनल में। आइए आज हम जानते हैं कि कामिका एकादशी 2025 कब है। 20 जुलाई या 21 जुलाई सावन की कामिका एकादशी की सही डेट और तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व जानिए इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं, इस विषय में चर्चा करते हैं। श्रावण मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी की तिथि को लेकर काफी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी की सही तिथि, पारायण का समय सहित अन्य और जानकारियां। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। ऐसे में हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। इन सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और हर तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कामिका एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय, धार्मिक महत्व भी जानते हैं। आइए जानते हैं कब है कामिका एकादशी 2025। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आरंभ 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से लेकर 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। कामिका एकादशी 2025 की तिथि जान लेते हैं। तिथि है 21 जुलाई 2025, दिन सोमवार को पड़ रही है। कामिका एकादशी 2025 का पारण समय भी जान लेते हैं। 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर 7:05 तक रहने वाली है। कामिका एकादशी 2025 का धार्मिक महत्व जानते हैं। कामिका एकादशी 2025 का धार्मिक महत्व भी जान लेते हैं। श्रावण मास में पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। देवशयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु की पूजा उस समय की जाएगी जब वह योग निद्रा में होंगे। श्रावण मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जातकों को हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी में दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माना जाता है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखता है तो उसे नीच योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। आइए प्रिय भक्तों, अब हम विष्णु जी के प्रिय मंत्रों के जाप के बारे में आपको बताते हैं कि आपको कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम हो विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आइए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि कामिका एकादशी के दिन कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। व्रत के दिन चावल, गेहूं, मसूर दाल, प्याज, लहसुन, मांसाहार से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा मन और वाणी को शुद्ध करना, सत्य बोलना और अच्छे आचरण का पालन करना भी आवश्यक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी अंग को काटना वर्जित है। कामदा एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि व्रत रखे। कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस दिन व्रत करना चाहिए। भजन कीर्तन अवश्य करें, भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें और रात्रि को जागरण करें। दान भी अवश्य करें। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना शुभ माना जाता है। पूजा पाठ करें।
भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, सत्य बोले। इस दिन सत्य बोलना और अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए। वाणी में संयम रखना चाहिए, किसी से अपशब्द ना बोले और वाद विवाद से बचें। कामदा एकादशी पर क्या ना करे ये भी जानना बहुत जरूरी है। कामदा एकादशी के दिन चावल का सेवन करना वर्जित है। इस दिन कामिका एकादशी व्रत कथा सुनने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, साथ ही पूर्वजों का भी आशीर्वाद पाने का अच्छा अवसर है। आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी व्रत का नियम। दशमी तिथि से सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और दिन में सोने से बचना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत के दिन केवल फलाहार कर सकते हैं। विधि विधान से व्रत करने से जातक को बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। एकादशी के दिन कुछ विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए और कुछ काम नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से एकादशी के दिन चावल, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही क्रोध, वाद विवाद और अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। दिन में सोना और ब्रह्मचर्य का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन जुआ, सट्टा और पान खाने से भी बचना चाहिए। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन उपवास, जप और भगवान की पूजा अर्चना करना बेहद शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तों, अंत में जान लेते हैं कि कामिका एकादशी क्यों मनाई जाती है। कामिका एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ब्रह्म हत्या के दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। और प्रिय भक्तों, बस अभी के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।